नमस्कार एवरीवन, दिस इज डॉक्टर दिव्यानी जोगी। पीएमसी हिंदी चैनल के द्वारा नारी बैक टू नेचर सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। कई दिनों से हम ऐसे टॉपिक पे जाते हैं कि जिस पे हम लोग नारी को बोलते हैं कि आपके ही घर में सारी चीज़ें पड़ी हुई है और आपको निकाल उसी से लाना है। देखिए, आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है कॉन्स्टिपेशन। अब सबको लगेगा अरे कॉन्स्टिपेशन, लेकिन आज का जो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज का है वो है गर्भवती प्रेग्नेंट लेडी जो है उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन रहता है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए, मोस्ट ऑफ अगर आप काउंट करो तो इंडिया में, नॉट ओनली द इंडिया, एवरीवेयर 80% कब्ज के बीमारी के लोग हैं। लेकिन जब गर्भ धारण होता है प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में आपका ये जो रेशियो है वो 50 to 60 हो जाता है। अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है और ये नेचुरल भी है। अब क्यों कॉन्स्टिपेशन होता है, उसके क्या कारण है, तो हमें कॉज पे पहले जाना है। दूसरा, क्या कॉज है, सिम्टम्स पे नहीं, लेकिन हमें कॉज पे पहले देखना है। देन उसको हम निवारण के लिए कुछ कर सकते हैं, कोई ऐसा डाइट है या हमारी लाइफस्टाइल में कुछ गड़बड़ी नहीं है, वो भी हमें चेक करना है। तो चलिए फिर स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग में कब्ज की बीमारी क्यों होती है। तो देखिए, जब गर्भवती महिला गर्भ को धारण करती है तो उसके हार्मोनल लेवल में बहुत सारा चेंजेस आ जाता है। अब ये हार्मोनल लेवल के चेंजेस के कारण आपके लीवर, हार्ट, किडनी सभी में उथल पथल होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसके में आपको चेंजेस ज़्यादा देखने को मिलती है और उसी के रीज़न से आपको ये जो कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है वो देखने को मिलती है। अब देखिए, जब आपका प्रोजेस्टेरोन लेवल अप एंड डाउन हो जाता है तो जो हमारी गट हेल्थ है, ध्यान रखिए, जो गट हेल्थ है, इंटेस्टाइन, ठीक है, तो उसके अंदर मोबिलिटी है, मूवमेंट जो है वो बहुत ही स्लगिश, बहुत ही स्लो हो जाती है। तो जो आप अन्न को ग्रहण तो करते हो लेकिन जो पास करना चाहिए आगे वो कैसे हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो वही रीजन से आपको क्या होता है, कब्ज की बीमारी शुरू हो जाती है। दूसरा, जब 1 to 3 मंथ, जब पहले से 3 महीने का जब आप गर्भ धारण और प्रेगनेंसी का ये ड्यूरेशन होता है तब वॉमिटिंग का इश्यू बहुत रहता है, नौशिया का इश्यू बहुत रहता है। तब कम आहार आपके शरीर में जाता है, पानी काफी सारा निकल गया होता है तो पानी का इंटेक कम जाता है। तो ऐसे वक्त भी आपका जो फूड है वो कैसे हो जाता है, अंदर नहीं होता, और दूसरा डाइजेशन में वो प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि अन्न ही नहीं है, पानी का प्रमाण कम है। अब स्टूल कैसे हुआ है, तो जो स्टूल है वो आपका हार्ड हो जाता है। तो जब आप पॉटी करने बैठते हो तो पहले हार्ड स्टूल आपका पास होता है, प्रेशर करना पड़ता है और उसके बाद सॉफ्ट स्टूल निकलता है। तो ध्यान रखिए, जब आप हार्ड स्टूल पास करते हो तो जो लाइनिंग होती है, ध्यान रखिए, जो लाइनिंग हमारी होती है वहां पे क्रैक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो क्रैक्स जो हो जाते हैं ना, उसकी वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, उसकी वजह से पाइल्स का प्रॉब्लम्स होता है, उसकी वजह से बवासीर का भी प्रॉब्लम्स हो जाता है और बहुत ही दर्द भी होता है। तो वो हमें ध्यान रखना है कि अगर आप पॉटी करने जाते हो और स्टूल आपका हार्ड आता है, प्रेस करके निकालना पड़ता है, उसके बाद सॉफ्ट आता है, तो माइंड में रखना है कि मेरे शरीर के अंदर हार्मोन की तो है ही गड़बड़ी, लेकिन मेरी फूड की हैबिट, जो आप डाइट लेते हो, जो आप अन्न को ग्रहण करते हो, वो कैसा है, वो आपको माइंड में रखना है। नाउ द थर्ड पॉइंट, कि जब आप थर्ड महीने के बाद, ये कॉन्स्टिपेशन का 1 to 3 में 3 मंथ्स के बाद भी रहता है, राइट। ऐसे देखा जाए तो 9 मंथ तक किसी किसी को रहता है, लेकिन
बच्चा भी आपका गर्भाशय की साइज बढ़ने लगती है, ठीक है, और बच्चा जो है वो एनस तक मूव करने लगता है, यानी कि फोर्सफुली आगे जाता है और गर्भ यूट्रस की साइज भी आपकी बढ़ जाती है। तो वो भी है, जब वो हो जाता है तो गट में इन्फ्लामेशन हो जाता है, अत्तियों में जोर लगने लगता है। जब गट में इन्फ्लाम हो जाता है तो हम जो अन्न खाते हैं वो कैसे हो जाता है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और उसी की वजह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में काफ़ी औरतों को गैस, एसिडिटी, इनडाइजेशन के प्रॉब्लम्स, वॉमिटिंग, नौशिया, ऐसे सारे प्रॉब्लम्स, मूड स्विंग्स, राइट, और ऐसे सबको वो सफ़र करती है। और ये नेचुरल है, ऐसा नहीं है कि ये अननेचुरल है। नाउ द फोर्थ पॉइंट क्या आता है, अगर आप कोई दवाई ले रहे हो कि आपको डायबिटीज़ हो, स्ट्रोक्स हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, थायराइड का हो, बीपी का हो, तो उसकी भी साइड इफ़ेक्ट्स इस पे ज़्यादा है। और सेकंड मेन रीज़न, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में आपका आयरन लेवल, फॉलिक एसिड का लेवल, उसको मेंटेन करने के लिए डॉक्टर आपको क्या करते हैं, गोली प्रिस्क्राइब करते हैं। जब आप आयरन की गोली, फॉलिक एसिड की गोली लेते हो, टैबलेट लेते हो, तो आपका जो कब्ज है वो कैसे हो जाता है, स्टूल जो है वो हार्डर हो जाता है, राइट, और कभी कभी आपने देखा होगा उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो जब आप ऐसी कोई टैबलेट ले रहे हो तो उसके साथ विटामिन सी, पानी का इंटेक, फाइबर युक्त, रिच फाइबर युक्त आहार आपको लेना ही पड़ेगा। तो माइंड में रखना है कि सिर्फ मैं अगर गोली खाती रहूंगी, मल्टीविटामिन की गोली, आयरन की गोली, हार्मोन को मेंटेन करने की गोली, प्रोजेस्टेरोन लेवल को मेंटेन, तो ये सब जब आप टैबलेट लेते तो हो, लेकिन उसके सामने क्या, आप फूड को कैसे लेते हो, आपके शरीर में मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर, कार्ब्स, प्रोटीन, वाटर, सब कुछ प्रॉपर जाता है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो ये छोटी छोटी बात है जो कब्ज को बढ़ा देती है और पता ही नहीं चलती कि बड़ा स्वरूप कब ले लेती है। और मेन रीजन है, जब हमने देखा हुआ है कि नन्हा मुन्ना बच्चा आपके परिवार में आनंद का रूप लेके आने वाला है, बहुत परिवारजन खुश हो जाते हैं, तब प्रॉब्लम क्या होता है कि मूवमेंट बंद हो जाती है। हमारे घर पे पहली बार बच्चा आने वाला है, तुम ऐसी की वैसी रहो, कुछ उठो नहीं, बैठो नहीं, वी सर्व एज अ यू आर प्रिंसेस की तरह हम उसे ट्रीट करते हैं। इट्स गुड, शी इज योर प्रिंसेस, बट ध्यान रखिए अगर मूवमेंट कम होने की वजह से, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से, यानी कि लाइफस्टाइल में आप अगर गलती करते हो तो एक रीजन है कि कॉन्स्टिपेशन बढ़ सकता है। क्योंकि अगर आप सिर्फ अन्न को खाते हो, उसको पचाने के लिए उसको कैलोरी भी बर्न करनी पड़ेगी ना, अगर उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज चाहिए, थोड़े आसनास करना है आपको और ध्यान करना है, राइट। अब लाइफस्टाइल जब आपकी बेडोल हो जाती है, आपकी एक ही जगह पे होती है कि बेड से किचन में जाओ, खाना करो, फिर वापस बेड में, तो वो करने से क्या हो जाता है, अब देखिए जब आप प्रेग्नेंट होते हो, हाँ, प्रेग्नेंट वुमेन जब होती है उसका ब्रीदिंग भी आप चेक करना, वो कैसे होता है, हाफ ब्रीदिंग जैसा, उसके मसल्स कैसे हो जाते हैं, स्टिफनेस हो जाते हैं। तो आपको बिफोर प्रेगनेंसी भी योग, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करना है। क्यों, अच्छी तरह से आप कंसीव कर सकते हो, और एक बार आपने कंसीव अच्छी तरह से किया, गर्भ को धारण किया, तो अब उसको 9 महीने तक अच्छी तरह से एंजॉय करके ये आपको पास करना है। और जब आता है समय बच्चे निकलने का, यानी कि आपकी डिलीवरी का वक्त आता है, तब आपको कोई इश्यू नहीं होता है। क्यों, आपने देखा होगा बीच बीच में महिलाओं को सांस की प्रॉब्लम्स होने जाने लगती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स होने लगती है। दूसरा, डिलीवरी के टाइम भी दे कांट, वो अच्छी तरह से ब्रीथ नहीं कर सकती है। क्यों, क्योंकि ये सब कुछ उसने नहीं किया होता है, उनके कोर मसल है, उनके जो पैल्विक रीजन है, राइट, तो ये सब कुछ में उन्होंने ध्यान नहीं दिया होता है। तो व्हेन यू स्टार्ट द मेडिटेशन, प्राणायाम एंड आसनास,
लिटिल बिट एक्सरसाइज आपके इसके शेड्यूल में होनी ही चाहिए। जब एक्सरसाइज जब आप करते हो तो क्या होता है, एक मोबिलिटी बढ़ जाती है, डाइजेशन में इंप्रूवमेंट होने लगती है, ऑल द मसल्स पे इंप्रूवमेंट होने लगता है और आपके कोर मसल्स पे भी अच्छा सा तनाव आने लगता है। तो जब आप एक्सरसाइज करो विद ब्रीदिंग, ध्यान रखना हमें बहुत जोर जबरदस्ती से कुछ भी नहीं करना है, ध्यान रखना है विथ ब्रीदिंग व्हेन यू डू द लाइट आसनास, राइट, तो वो आपको हेल्प आउट करता है टू अवे फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी। और जब बेबी आने वाला होता है यू आर रिलैक्स, क्योंकि आपको पता है कब मुझे पुश करना है, कब मुझे सांस लेनी है, कब मुझे ब्लो आउट करना है थ्रू माय माउथ। तो जब आपको पैटर्न पता होता है, सांसों का पैटर्न पता होता है, तो इजीली एंजॉय से आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कोई तकलीफ नहीं होती और आफ्टर भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो पहले से ही ये थोड़ी सी आपको ट्रेनिंग लेनी है और आप ड्यूरिंग में भी कर सकते हो, 9 महीने योग आसन प्राणायाम कर सकते हो। अब ध्यान कैसे, अब देखिए मैंने जैसे बोला कि हार्मोन का फ्लक्चुएशन होने के कारण आपको स्ट्रेस, तनाव या घर का माहौल के कारण भी क्या हो जाता है, पाचन पे बहुत ही प्रॉब्लम होता है। अगर आप स्ट्रेस्ड आउट रहते हो तो आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, अगर डाइजेशन नहीं होगा तो आप जो भी अन्न खाते हो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो आपको क्या होगा, रिफ्लैक्ट होगा, गैस, एसिडिटी, बर्पिंग होगे या फिर आपका ब्लोटिंग का इश्यू रहेगा, कब्ज ज़्यादा ही ज़्यादा रहता। तो जब आप ध्यान करते हो आपका पूरा फोकस, आपका माइंड एकदम शांत हो जाता है और जो आने वाला जो बच्चा है उस पे भी अच्छे संस्कार, इसे बोलते हैं ना गर्भ संस्कार, ये गर्भ संस्कार जब आप होते हो 9 मंथ या बिफोर ऐसे नहीं होता है। आप जब मेडिटेट करते हो आपको खुद को पता चल जाता है कि मेरा आने वाला बच्चा पे कैसे मैं संस्कार डालूं। यू बिकम अ क्वाइट और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि मुझे ये स्ट्रेस तनाव से दूर हो जाना है, मुझे क्या देखना है, मुझे क्या सुनना है और मेरी लाइफ के लिए क्या ज़रूरी है, क्या अन्न को डालना है, कैसा अन्न डालना है और कैसे थॉट्स पास करने हैं, उसका कॉन्सेप्ट आपको ध्यान के द्वारा मिलता है। तो ध्यान को भी अपनी लाइफ में एक पार्ट बनाना है। तो ये रीजंस है कि आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन रहते हैं। अब इससे बाहर कैसे निकले, अब हमने ये कॉज देख लिया, राइट, तो हम इससे बाहर कैसे निकलेंगे। तो देखिए बाहर निकलने के लिए आपको खास ध्यान रखना है कि आप जो डाइट खाते हो वो कैसा होना चाहिए। एक तो जो अन्न जो खाते हो वो फाइबर युक्त, रिच फाइबर युक्त ही हमें खाना है। क्यों रिच फाइबर युक्त, क्योंकि जब आप फाइबर युक्त वाला आहार लेते हो तो आपको ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो सफ़र नहीं करनी पड़ती है। क्योंकि देखो अगर कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है तो प्रॉब्लम्स रहने के चांसेस बहुत रहते हैं, तो हमें उसको नॉर्मल वे में निकालना है। तो आपको पहले से ही एक आदत डालनी है। अगर आपको पता है कि आप कंसीव कर रहे हो, आपका प्रेग्नेंट आप वुमन बनने वाले, तो पहले से ही आपको क्या करना है, वैसा ही योगासन करने हैं, वैसा ही डाइट को करना है और उसको ही फॉलो करना है। तो पहले से अगर आप फाइबर युक्त रहे हो तो अभी आप जब खाओगे तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। सडनली चेंजेस करते हो, एक बात ध्यान रखना, अचानक से आप फाइबर युक्त खाने लगते हो, अचानक से ग्रीन वेजिटेबल्स पे जाते हो, अचानक से आप स्टार्ट करते हो फ्रूट्स का। अब देखिए जब प्रेग्नेंट लेडी होती है ना उसको बहुत प्रिंसेस की तरह पैम्पर करने में आता है, लेकिन आप बहुत सारा देते हो ना तो एक ही बैठक में जब टू मच अन्न आप खाते हो तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी आदत नहीं है पहले। दूसरा, आपकी लाइफस्टाइल कैसी हो गई, बैठालू हो गई, कुछ भी नहीं करते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, मुझे कितना अन्न खाना है, कैसा अन्न खाना है, कैसा पानी पीना है, वो सब पे आपको ध्यान रखना है। तो फाइबर युक्त आहार में क्या होता है, तो फाइबर युक्त आहार में आपको क्या करना है, फ्रूट्स लेने हैं जो रेसा वाले हो, वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा होते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा फाइबर होता है, राइट। तो ऐसा आपको लेना है। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि फ्रूट्स का इंटेक करोगे तो वो फ्रूट्स कौन से लेने, ध्यान रखिए। मैंने जैसे बोला
आपका आयन लेते हो तो उसके साथ विटामिन सी वाले, रेसा वाले। तो आपको जो फ्रूट आप लेते हो उसके अंदर पहले तो वाटर होना चाहिए, एंड सेकंड फाइबर युक्त, एंड द सिट्रस, विटामिन सी। ये 3 कैटेगरी आपको ऑब्जर्व करके खानी है, राइट। जैसे एप्पल है, जैसे गुआवा है, पेरू है, नाशपाती है, ठीक है। फिर पाइनएप्पल इज वेरी गुड, पाइनएप्पल है। फिर आपको मिलेगा पोमोग्रेनेट, दाडम, हाँ, ये भी आप ले सकते हो। तो ये जब आप फ्रूट्स लेते हो, ऑरेंज है, वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, राइट, तो मौसम्बी है, तो ये जो फ्रूट्स है आपको वो रेसा युक्त हो। और दूसरा, इसके अंदर सबसे ज्यादा ध्यान रखना, ऐसे भी फ्रूट्स लेने हैं कि इसके अंदर मैंगनीज, सबसे ज्यादा मैग्नीशियम हो, मैंगनीज हो। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में ये अगर मिनरल्स कम होता है, विटामिन कम होता है, तो फिर भी आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो ये जो आप फ्रूट्स खा रहे हो उसके अंदर ये भी हमें ध्यान रखता है, एक तो वाटर इंटेक वाले होने चाहिए, दूसरे सिट्रस वाले होने चाहिए, और मैग्नीशियम, मैंगनीज वाले भी होने चाहिए। तो आपको ये फ्रूट्स वाले खाने हैं। अब ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स, तो ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स में सबसे पहला आता है पालक आता है। फिर जो सीजन वाइज आपके यहाँ पे ग्रीन सब्जियां मिल रही है उसको आपको इंटेक करना है, मैक्सिमम इंटेक करना है। अब कितना करोगे? काफ़ी क्लाइंट्स हमें क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हम ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स से वो कैसे करें और कितना करें। ये क्वेश्चंस मैं आपको बीच बीच में ही आज सॉल्व करती जाऊंगी। तो जो लास्ट क्वेश्चन आंसर के बदले हम बीच में ही मैं आपको बताती जाऊंगी। देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार लोग पूछते हैं कि ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स कितना खाना चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है, जैसे आप ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स अपने डाइट में इनरोल करते हो ना, आपका स्टूल जो है सॉफ्टन होने लगता है। क्यों? क्योंकि अगेन मैंने आपको बोला, एक तो फाइबर है, दूसरा उसके अंदर मैग्नीशियम ज्यादा है। तो देखिए, आपको ध्यान में रखना है 3 to 4, आपको अगर 7 दिन है उसमें 3 से 4 दिन आपको ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स खाना है। दूसरा, जब आप ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स खाते हो तो आपको कुक प्रॉपर करना है और ज्यादा कुक नहीं करना है, ध्यान रखना। बहुत ही डीपर कुक नहीं करना है। अगर आप डीपर कुक करते हो, जैसे मैंने पालक की सब्जी बनाई, तो आप पालक को बहुत बॉईल कर दिया पहले, उसके बाद बॉईल कर दिया, वहां से तत्व निकल गए, फिर मैं भूंजूंगी, बहुत ही भूंज के इतना कर दूंगी। तो ये जो आप बॉयल टू मच करते हो, उसके बाद टू मच आप कुक करते हो, तो आपके इसके अंदर मिलता कितना है। तो जब आप ग्रीन लिफी है तो उसका तत्व को संभाल के रखिए, कुक कीजिए, बॉईल कीजिए, लेकिन सप्रमाण में। उसको बॉईल करने में बहुत टाइम नहीं लगता है, राइट। तो बॉईल करने के बाद जस्ट घी और जीरा डाल के सौते करके उसको ग्रीन जो उसका अर्क है वो हमें जाना है। जैसे आप मेथी खा रहे हो थोड़ी सी, या फिर आप पालक खा रहे हो, तो पालक का अर्क हमें जाना है। जो ग्रीन वेजिटेबल्स आपको मिलता है उसका अर्क हमारे शरीर में जाना चाहिए, वैसा खाना है। अब जब आप फाइबर को लेते हो तब आपको ध्यान में रखना है कि सुबह खाए कि शाम को खाए। हाँ, ये जो ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स है, फाइबर युक्त वेजिटेबल्स है, वो कब खाए, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछते रहते हैं। तो देखो, मैं आपको वो आज बताती हूँ कि आपको क्या करना है अगर आप वर्किंग वुमेन हो, ठीक है। क्योंकि लाइफस्टाइल आपको मूविंग रखनी है, बैठालू जीवन नहीं करना है। दिस इज ऑल्सो मेजर पॉइंट है, ध्यान रखना। नॉट ओनली द डाइट बट द लाइफस्टाइल ऑल्सो प्रॉब्लम करता है। अब जब आप वर्क करते हो या फिर ऑनलाइन अभी काम चल रहा है, आपका सीटेड वर्क हो गया, तो आप क्या कीजिए, शिफ्ट कर लीजिए सुबह और शाम को। तो मैं कब खाऊं? तो जैसे मान लो इसके अंदर एक स्प्राउट वाला भी आता है कि स्प्राउट भी खाना चाहिए, राइट। तो स्प्राउटेड बीन्स है, मूंग है, मटकी है, हाँ, तो इसका छिलके वाली दाल है, तो इसका भी आपको लेना है। तो जब आप स्प्राउटेड खाते हो तो वो क्या हो जाता है, किसी के क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि जब आप स्प्राउटेड हम खाते हैं हमें गैस हो जाता है। क्यों गैस होता है? देखो, एक तो स्प्राउटेड जो होते हैं अनाज जो हम करते हैं, मूंग है, मटकी है, वो करते हैं, चना है, तो गैस
फर्म हो जाता है क्योंकि पचने में हैवी होता है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कोई भी ऐसा अन्न नहीं खाना जो आपको पचने में, ऑलरेडी आपके हॉर्मोन्स है इम्बैलेंस, उसमें अगर आप ऐसे खाते हो तो और पचने में तकलीफ हो जाती है, राइट। हमारी ऑलरेडी गट इन्फ्लाम है तो हमें और इन्फ्लाम नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, कब खाओगे तो आपको एक शिफ्ट कर लीजिए। स्प्राउटेड जो है वो आप दोपहर को खा लीजिए, कुक सेमी कुक कीजिए, कच्चा मत खाइए। आपको मैं बोलती हूँ जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको स्प्राउटेड खाना है, लेकिन वो ब्रेकफास्ट पे या फिर वो लंच पे खा सकती है, बट कुक करना है उसको, हाँ बहुत नहीं लेकिन थोड़ा सा कुक करना है। और उसके ऊपर फिर नींबू डालिए, जो भी सीजनिंग आपको करनी वो आप कर सकते हो। और जो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वाला जो आप खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, तो आप वो कब खा सकते हो, दोपहर को भी खा सकते हो, शाम को भी खा सकते हो। अगर आपने दोपहर के लंच में स्प्राउट वाली सब्जी, स्प्राउट वाला लिया, तो शाम को ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लिया, ऐसे शिफ्ट कर लीजिए आप, ठीक है। तो आपका बैलेंस हो जाए, क्योंकि शाम को पचता नहीं है स्प्राउट वाला। तो ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस मुझे बहुत आते हैं कि स्प्राउट कब खाना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कब खाना चाहिए, कितनी सर्विंग लेना चाहिए। अब ध्यान रखिए, हम अन्न को कितना, तो जो आपकी एक प्लेट है उसमें 1/4 हमारा फाइबर युक्त रहना चाहिए और 1/8 है वो आपका नॉर्मल होना चाहिए। तो कुक फूड कितना होना चाहिए और अनकुक कितना होना चाहिए वो हमें ध्यान रखना। तो सबसे ज्यादा आपको अनकुक में, जैसे कि मैंने फ्रूट्स खाया, जूसेस पिया, फिर सैलड्स पे आपको इंटेक लेना है। और दूसरा, आपको गैप नहीं बहुत रखना है, और ना ही काफी लोग क्या करते हैं, बीच में गैप बहुत होने के कारण एक ही वक्त बहुत सारा खा लेते। अब आपका पाचन अब भी कैसा है, माइल्ड है, नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, टुकड़ों में करना है, ठीक है। सुबह ये खा लिया, फिर दोपहर को ये खाया, शाम को ये खाया, फिर इवनिंग में, फिर रात को, ऐसे करके आपको स्लॉट करना है। बहुत ज्यादा भी नहीं खाना है, बहुत कम भी नहीं खाना है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मेरे इसके अंदर फ्रूट्स का इंटेक ज्यादा होना चाहिए, वाटर युक्त जूस है, ठीक है, ऐसा इंटेक ज्यादा होना चाहिए। देन थर्ड वन इज सैलड्स का इंटेक होना चाहिए। तो इस तरह से जब मैं लेती हूँ तो मेरा कुक फूड कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अनकुक फूड को आप ज्यादा लीजिए और कुक फूड को, क्योंकि अनकुक फूड जब आप लेते हो तो आपका डाइजेशन क्या होने लगता है, इजीली होने जाता है, पेट भी भरा लगता है, हल्का भी रहता है, और यू फील फ्रेश, राइट। ऐसा नहीं लगता खाया और अब सोने गए। हाँ, दूसरा खास बात, प्रोसेस फूड नहीं खाने हैं। अब प्रोसेस फूड में क्या, देखो आजकल औरत जॉब करने लगी है तो दे वांटेड, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना, हंग्री हो घर पे आने के बाद कौन कुक करे, तो आजकल रेडी टू ईट आने लगा है। तो आप ध्यान रखें, दिस इज ऑल्सो प्रोसेस फूड है। हाँ, तो ये जो रेडी टू ईट वाले जो पदार्थ आप खाते हो, जैसे उपमा है या फिर आपको सूप मिल गया, राइट, आजकल तो सब कुछ रेडी टू ईट होता है। तो उसमें दो ध्यान रखना, कॉन्सेंट्रेशन वाले दो पदार्थ वो डालते हैं, वो हिडन होते हैं, एक है शुगर एंड एक है सॉल्ट। तो ये जो दो आप लेते हो, दिस इज अ हिडन, वो लिखते नहीं है कि वी एडेड द शुगर, वी एडेड द सॉल्ट, बट अलग नाम से होता है। तो ध्यान रखना है आपको, प्रोसेस फूड में जो आप रेडी टू ईट खाते हो वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में नहीं खाना है। अगर आपको नहीं तो आप खिचड़ी बना लीजिए, दलिया बना लीजिए, ओट्स बना लीजिए, और अच्छे से अंदर चॉप करके वेजिटेबल्स डाल दीजिए, पालक डाल दीजिए। वेजिटेबल्स में आप कौन से खा सकते हो, जैसे आपके पास कैरोट है, बीटरूट है, देन बीन्स है, मटर है, राइट। तो ऐसे सब डाल सकते हो। और दूसरा ओकरा भी है, ओकरा मीन्स के भिंडी, हाँ, वो भी बहुत अच्छी है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से अंदर एड ऑन करना है। तो सब्जी का इतना रेशियो और थूली का। तो अगर आपको कंटाल आ रहा है तो मान लो नहीं तो पराठे बना लीजिए, हेल्दी पराठे आप बना सकते हो। मिक्स वेजिटेबल के पराठे बना दिए मैंने, मूली के पराठे। अब देखिए मूली के पराठे शाम को नहीं खाना है, वो आपको दोपहर को खाना है, राइट। तो आपको वो जज करना है क्योंकि वो मुझे कैसे करेगा। फिर पालक को पराठे बना दीजिए, तो फॉर्म बदल दीजिए। सैलड्स में ये सब कुछ मुझे नहीं खाना, तो सैलड एंड सूप ले लिया आपने, दैट्स ऑल्सो गुड। दाल का सूप ले लिया, फिर मैंने मिक्स वेजिटेबल का सूप ले लिया, मैंने बीटरूट, एप्पल एंड इसका जूस बना लिया, दैट्स ओके। तो आपको ये ध्यान रखता है, फर्स्ट फाइबर रिच युक्त आहार लेना है, दूसरा आपको ऐसा अन्न को ग्रहण करना है कि जो मुझे बैलेंस कर दे। अब आता है वाटर इंटेक। एक खास बात,
वाटर अगर शरीर में कम हो जाए तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आपको एक तो आहार में ऐसा लेना है कि आपको आहार में पानी मिल जाए। दूसरा, बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें पानी कितना पीना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। अब देखिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में आपको 1 लीटर तो पानी, उसके ऊपर प्लस 8 से 10 ग्लास पानी जाना ही चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने 8 से 10 ग्लास आज पिए कि नहीं? तो देखिए, यू नीड टू ऑब्जर्व योर यूरिन व्हेन यू गो फॉर पॉटी और पू करने जाते हो आप, तो आपको ऑब्जर्व करना है अपनी यूरिन के कलर पे। अगर आपके यूरिन का कलर येलोइश आता है, गाढ़ा आता है, स्टिंकी स्मेल आता है, या आप थिकनेस वाला आता है, वो चेक करना बहुत जरूरी है। हाँ, कोई कोई दवाई जब लेते हो तो वो दवाई की इफेक्ट के कारण यूरिन आपका कैसे, जैसे बी कॉम्प्लेक्स की लेते हो तो येलो हो जाता है, जैसे मैंने बोला आयरन का लेते हो तो स्टूल आपका थोड़ा सा ब्लैकिश है, तो ये अलग बात। लेकिन अगर मैं यूरिन करने जाती हूँ और स्टिंक करता है तो आपको समझ जाना है, वाइट डिस्चार्ज जैसा गाढ़ा आता है, चिकना आता है, या फिर येलोइश आता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि मेरे शरीर में डिहाइड्रेशन होने लगता है। और दिस इज द सेकंड रीजन, ऐसे तो फर्स्ट रीजन भी बोल सकते हैं, ड्यू टू द डिहाइड्रेशन बॉडी कॉन्स्टिपेटेड होती है, क्योंकि मल आपका कैसे होने लगता है, एकदम कड़क होने लगता है, क्योंकि स्मूथ आउट ही नहीं होता है, राइट। तो जब आप पास करते हो क्या हो जाता है, कड़क कड़क आता है और उसके बाद खुद गिरता है, तो तब लगता है लेकिन पेन होता है, एनएस पे देखना आपको, हाँ, तो पेन होने लगता है। तो आपको ये बात ध्यान रखिए, वाटर भी करें। अब आप बोलोगे वाटर में क्या सिर्फ पानी नहीं, आप देखिए जूस ले सकते हो, नींबू पानी ले सकते हो, कोकोनट वाटर इज द बेस्ट। देन आप ले सकते हो इसके अंदर वाटरमेलन, हाँ, वो भी ले सकते हो। बटर मिल्क वन ऑफ द बेस्ट, हाँ, ये भी ले सकते हो, हमारी गट में हेल्प करेगा, हाँ, तो प्रोबायोटिक का काम करेगा। और दूसरा, आप अगर मान लो अपनी लाइफस्टाइल सुबह से लेकर शाम तक परफेक्ट रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे हम बोलते हैं, जब आप सुबह उठते हो, हाँ, तो हमारे शरीर में वात पित्त कफ का एक टाइम दिया होता है। तो जब आप अर्ली मॉर्निंग 5 to 6 o'clock के वक्त रहते हो तो तब आपका कैसे होता है, डाइजेशन में हेल्प आउट रहता है। तो उस समय का टाइम कैसे होता है, जो गंदगी को निकालने में हेल्प आउट रहता है, अच्छी तरह से पाचन के लिए वो बड़ा हो जाता है। तो जब आप 6 बजे एटलीस्ट उठते हो और अपना दिनचर्या शुरू करते हो, और तब लुक वार्म वाटर विद द लेमन डालते हो और थोड़ा सा पेपर या थोड़ा सा आपको सॉल्ट या आप हनी डाल दीजिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है मैं बिल्कुल लेमन वाला नहीं ले सकती हूँ सिट्रस, तो आप आधा स्टार्ट करिए। क्यों? क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है ये, ठीक है। तो जब आप वार्म वाटर, चाय कॉफी नहीं पीनी है, ध्यान रखिए। बहुत से लोग प्रेगनेंसी में चाय कॉफी और उठने के साथ चाय, ऑलरेडी आप रात को डिहाइड्रेट, रात को पानी पी, उसके बाद शरीर आपका डिहाइड्रेट हो जाता है और सुबह आप क्या डालते हो, चाय कॉफी डालते हो। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले चाय कॉफी नहीं डालनी है, ऐसा आपको डालना है लिक्विड जो आपका क्लिनजिंग अच्छी तरह से वार्म हो जाए, और फिर हमारी जो कट है उसमें, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट वाला है। तो आपको क्या करना है, लेमन वाटर लेना है, थोड़ा सा वार्म कर लीजिए, लेमन वाटर लीजिए, थोड़ा सा हनी भी आप डाल सकते हो, या लगे कि मुझे नहीं पास तो किंचित सॉल्ट भी आप डाल सकते हो, राइट। दूसरा, आंवले का जूस है। मैं हमेशा बोलती हूँ आंवला, आंवला इस भरपूर सुपर फूड है। आंवले का मुरब्बा, आंवले की छीन, हाँ, आपको नौशिया हो रहा है तो पाचन आंवला आता है, उसको सिर्फ मुंह में रखिए और देखिए क्या हो जाता है। अब जो मुखवास खा रहे हो आफ्टर लंच और आफ्टर डिनर और आफ्टर ब्रेकफास्ट, आप क्या कर सकते हो, ऐसा मुखवास बनाइए जिसके अंदर सौंफ आए, फ्लैक्सीड आए, सनफ्लावर सीड आए, पंपकिन सीड। ये देखिए, ये जो सीड्स है ना वो आपको हेल्प आउट करती है, क्योंकि ओमेगा 3 ज़्यादा है, विटामिन बी ज़्यादा है, और फाइबर भी अंदर है, फैट भी है इसके अंदर, तो वो भी क्लिनजिंग का काम करता है। वो क्या करता है, आपके शरीर में ऑयलिंग का काम करता है। सनफ्लावर सीड इज बेस्ट फॉर द ऑयलिंग। आपको फ्लैक्सीड एंड देन द आप ये पंपकिन सीड इट्स ऑल्सो अमेजिंग। तो हमें इस तरह से लेना, और इसके अंदर आप क्या, आंवले के वो श्रेडेड आंवला डाल दीजिए, और जब भी आपको लगता है ना तो मुंह में डाल दीजिए, देखो नौशिया भी नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। द थर्ड पॉइंट मैंने जैसे बोला कि योग आसन आपको करें, तो सुबह जब आप करते हो उसके बाद योग आसन, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अब
कैसे एक्सरसाइज करनी है? नॉर्मल, हाँ, नॉर्मल एक्सरसाइज ट्विस्टिंग की कर दी आपने, फिर आपने मलासन है वो आप कर सकते हो, पर्वतासन है वो आप कर सकते हो, जो नॉर्मल, हाँ, पेट के बल वाली कोई आसन है आपको नहीं करनी है। और आप ऐसे तज्ञ के पास जाइए कि वो आपको आपके मंथ वाइज एक्सरसाइज वो सजेस्ट करे कि वज्रासन कब करना है, ये सब आसन कब करना है। ब्रीदिंग में आप अनुलोम विलोम कर सकते हो और शांत भ्रामरी प्राणायाम कर लीजिए, उज्जयी प्राणायाम कीजिए। सी ब्रेथ को इनहेल, डायफ्राम ब्रीदिंग हेल्पिंग अलॉट यू। तो ये जब आप करते हो तो लोग सोचते हैं कि क्या हमें प्रेगनेंसी, लोग भागते हैं जब जैसे पता चला आई एम अ प्रेग्नेंट, फटाक से आजकल जो ट्रेंड है तब भी जाके वो लोग योग आसन करते हैं। ऐसा मत करना, क्योंकि जब आप योग आसन पहले से आपको आदत होती है ना, तो जब आप प्रेग्नेंट होते हैं यू आर यूज्ड टू, आपके मसल ट्रेन हो चुके हुए, आपके सभी जो सिस्टम है वो यूज्ड टू हो जाए, तो अचानक कुछ भी नहीं करना है। आप प्रेग्नेंट बनने की इसका मतलब ऐसा नहीं कि खाने में चेंजेस कर लूँ, आसनों में चेंजेस कर लूँ, ब्रीदिंग करने लो, अचानक से मैं मेडिटेशन पे ज़्यादा बैठ जाऊँ, नहीं, ऐसा नहीं करना है। पहले से ही आदत डालिए, जैसे पहले से आदत डालते हो आप कंसीव अच्छी तरह से कर सकते हो, तो आपको कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं। आपका बच्चा जो है वो हेल्दी रहता है, आप भी चच्चा माँ दोनों हेल्दी रहते हैं, और जब आपका टाइम होता है डिलीवरी का वो भी बहुत स्मूथली चला जाता है। अब आता है पॉइंट कि आपको पॉटी, देखिए इंडियन टॉयलेट इज अ बेस्ट, तो इंडियन टॉयलेट की आपको क्या करनी है? आदत डालनी है पहले से ही इंडियन आदत। लेकिन आजकल पता है वेस्टर्न टॉयलेट, तो स्कॉटी पॉटी, हाँ, ऐसा हमने नाम दिया स्कॉटी पॉटी, इट्स अ फनी नेम। लेकिन क्या करना है, हमारा रेक्टम और एनस, जब आप इंडियन टॉयलेट पे रहते हो तो रेक्टम एंड एनस सीधा हो जाता है और पॉटी बहुत अच्छी और आफ्टर डे पे इफेक्ट भी होता है, जो इन्फ्लाम है उस पर भी प्रॉब्लम नहीं होता, और बच्चा भी प्रॉपर वे में हमारा रहता है वहाँ पे। तो आपको क्या करना है, मान लो आपके पास इंडियन टॉयलेट नहीं है, शुरुआत करनी इंडियन टॉयलेट से ही, ध्यान रखना ये प्रेगनेंसी में ही करना बैठना ऐसा नहीं है। तो अगर मान लो आपके पास नहीं, तो आपको क्या करना है, जो आपके पास वेस्टर्न टॉयलेट है, ध्यान रखना वो वेस्टर्न टॉयलेट जो है वो जो आप पैर नीचे रखते हो और वेस्टर्न टॉयलेट की चेयर पे बैठे हुए, अब जो पैर आपके नीचे है वहां पे आपको क्या करना है, एक स्टूल रख देना है ऐसे हाई। जैसे ही आप स्टूल पे पैर रखते हो तो आपका क्या होगा, शेप बदल जाएगा। जैसे मैंने बोला ना, रेक्टम एंड एनस दोनों सीधे हो जाते हैं, जैसे ही सीधे हो जाते हैं प्रेस करते हो ना, देन करके निकल जाता है। इट्स लुक एंड आवाज से आपको लोग थोड़ा सा लगता है अरे ये क्या बोल रहे हैं, बट इट्स ट्रू। ध्यान रखिए, आप करिए तो सही। और मलासन, जैसे मैंने बोला उसे मैं बोलती हूँ खगासन, मलासन है, ये है पॉटी, इंडियन पॉटी स्टाइल जो है उसको आप शुरू कर दीजिए। और जब आप मलासन करते हो, जब आप बटरफ्लाई करते हो, तो आप खुद देखोगे कि मुझे गोलियां बहुत नहीं लेनी पड़ेगी, और मैं अन्न के द्वारा, मेरे लाइफस्टाइल के द्वारा ही मेरा जो सुखमय में प्रेगनेंसी को जो ये वक्त आ रहा है उसको मैं बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय करके मैं उसको विदा करूं, और वापस में जब दूसरा कंसीव कर तो मुझे और भी मजा आए, मुझे समझ में भी आए। ये जो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते, क्यों हो जाते, क्योंकि आपका मन उदास रहता है, आपका कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, आपकी गैस की प्रॉब्लम रहती है, आपका तो पूरा वक्त आप क्या करते हैं, दवाई दवाई दवाई। जैसे आप दवाई का जोर करते हो आपको लगता है लेथार्जिक आप हो जाते हो, राइट। तो ये ध्यान में रखना है। तो अन्न ऐसा खाइए कि जो आपको फ्रेशनेस दे, दवाई कम से कम जाए उसको आप कोशिश करें। ऐसा ही अन्न डालिए ना कि आपको दवाई की बहुत जरूरत ना पड़े, राइट। तो विटामिन मिनरल्स जिसके अंदर बहुत, और आदत डालिए पॉटी की, आदत डालिए आपको वाटर इनटेक ज्यादा से ज्यादा हो, वो ध्यान रखिए। वाटरमेलन खाइए, आप कोकोनट वाटर 365 डेज आप खा सकते हो, तो लीजिए ना। दूसरा एक क्वेश्चन में आता है, क्या हम बनाना ले सकते हैं? यस, यू कैन टेक बनाना, लेकिन इलायची, देखो एक छोटे से आते हैं इलायची बनाना आते हैं, तो वो आप इलायची बनाना खाना शुरू कर दीजिए। और देखिए वो जो इलायची बनाना खाते हो ना उसके अंदर आप हनी डाल दीजिए और घी। देखिए शरीर में घी जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग हमें स्लिम एंड ट्रिम रहना है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी में, आफ्टर प्रेगनेंसी मत करना। घी क्या करेगा, आपका ऑयलिंग का काम करता है, राइट, शरीर में। अब देखिए जब आपका कॉन्स्टिपेटेड बहुत रहता है, हार्मोन की इम्बैलेंस बहुत हो जाती है, तो अभी आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन बहुत ही जल्दी
आपको दर्द का एहसास बहुत होने लगता है, बैक पेन का, अर्थराइटिस का, हर एक प्रॉब्लम्स आपको बाद में पता चलता है। अभी तो आप क्या करो, दवाइयाँ ले रहे हो, अभी आपका कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन बाद में जब बच्चा बाहर है उसके बाद आपको बहुत काम करना है, राइट। तो अभी आपको ध्यान में रखना है कि अभी मुझे नींद कितनी लेनी है, तो एटलीस्ट पीसफुल नींद होनी चाहिए। देखिए, लोग नींद के भी ध्यान रखिए, क्या करते हैं, रात को 10 बजे सो जाते लेकिन 12 बजे तक अंगड़ाइयाँ लेते हैं, तो दिस इज नॉट पीसफुल ना। ऐसी नींद होनी चाहिए कि जैसे सोए ना सीधा सुबह 5-6 बज गया, ऐसी नींद आपको। नींद कब फ्रेश आएगी, जब आपका मन शांत होगा, कोई स्ट्रेस नहीं होगा, अन्न आपने कैसा लिया होगा, हल्का फुल्का लिया होगा, राइट। तो रात को आपको हैवी नहीं लेना है कि उसको पचने में ही प्रॉब्लम हो जाए, तो ऐसा अन्न है। तो एक तो नींद अच्छी होनी चाहिए, आसन आपको, मूवमेंट 1 आवर अ डे, ऐसा याद रखो, 1 आवर मूवमेंट, ऐसा एक टैग लगा दीजिए। तो 1 घंटा मेरे लिए आइदर आप वॉक करने चले जाइए, आइदर आप एक्सरसाइज थोड़ा सा 30 मिनट्स एक्सरसाइज की, 30 मिनट्स वॉक किया, तो आपको नॉट अ ब्रीज वॉक, बट आपको क्या करना है, मूवमेंट करनी, हाथों की मूवमेंट, आप जब चल रहे हो थोड़ा सा हाथों की मूवमेंट, सांस को भर रहे हो, सांस को छोड़ रहे हो, बोलते हैं ना वॉकिंग मेडिटेशन। हाँ, एक है वॉकिंग मेडिटेशन, आपको लगेगा सिर्फ बैठ के, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वॉकिंग मेडिटेशन वो भी मैंने एक बार लिया था, टॉपिक लिया था हाउ टू डू वॉकिंग मेडिटेशन। तो आप वॉकिंग मेडिटेशन करिए, माइंडफुल ईटिंग मेडिटेशन कीजिए, राइट, एंड माइंडफुल मेडिटेशन आप कीजिए। तो आपका क्या होगा, ये तीनों का समन्वय आप कर लीजिए, तो आप खुद देख सकते हो कि एक चेंज मैं करती हूँ तो सब कुछ मेरा चेंज हो जाता है, और जो ये कब्ज बार बार नारी को सताता है वो नहीं प्रॉब्लम होगा। दूसरी एक टिप्स देती हूँ आपको कि आपको क्या करना है, ब्लैक रेजन, हाँ, उसका एक होता है ब्लैक रेजन और एक होता है मुनक्का। तो आपको क्या करना है, 5-6 ब्लैक रेजन एंड मुनक्का लेना है, उसको रात भर सोक करना है। अगर मान लो आपको आयरन की तकलीफ बहुत हो रही है, कॉन्स्टिपेटेड बहुत हो रहा है, तो आपको क्या करना है, ब्लैक रेजन, मुनक्का एंड अंजीर, तीनों को सोक कर दीजिए। जितना पानी हो, जितने रीजन्स हो उतने ऊपर ही सोगा। अब ये कॉन्सेंट्रेशन वाला पानी बन जाएगा, तो उसको आपको क्या करना है, सुबह अगर वातावरण ठंडा है तो थोड़ा सा वार्म कर लीजिए, और बैठे बैठे सिप सिप करके पानी को खाइए। पानी को गुप करके मत पीजिए, सिप सिप करके पहले ले लीजिए, और उसके बाद ये जो रेजन एंड अंजीर है उसको आप चबा चबा के खा लीजिए। तो देखिए, सुबह जब आप ऐसा करते हो ना, एक आपकी मूवमेंट में स्मूथनिंग आ जाती है, राइट। तो ये आपको शुरुआत में करना है। दूसरा, आलू बुखारे भी बहुत इफेक्टिव है, प्रूम्स, इसका भी आप क्या करें, 3 से 4 आप आलू बुखारे ले, प्रूम्स ले लीजिए, उसको सोक कर लीजिए, राइट। तो मैं ये आपको ऑप्शंस दे रही हूँ, तीनों में से आप कोई भी ले। एक तो है ब्लैक रेजन्स, ये मैंने आपको रेसिपी दी, दूसरी है आलू बुखारे, प्रूम्स की दी, 3 बना दी, 3 लीजिए, सोक कर लीजिए, और सुबह इतना कॉन्सेंट्रेशन बनाए, इतना ही शॉर्ट्स बनाना है, आप वो पी लीजिए। और तीसरा है आपका आंवले का जूस, तो सेम 1 या 2 आंवले ले लीजिए, और उसको भी क्या, पानी डालिए, और इतना ही पीना है। तो आप जो भी करो वो सुबह करना, जैसे ही आप सुबह अर्ली उठते हो ना, आपकी सिस्टम ही देखिए, 2 से 6 मैंने बोला था वात की प्रकृति है, तो मूवमेंट जो है, डाइजेशन मूवमेंट बहुत अच्छी तरह से काम करता है आपको। और फिर 8 बजे अगर आप उठते हो, 10 बजे, तो वो 6 बजे वाला काम नहीं कर, वो स्लो हो जाता है। देखिए, तब आपका डाइजेशन का पावर होता है, जो गंदगी निकालना है वो पावर 6 बजे तक होता है, 2 से 6 बजे तक होता है। उसके बाद धीरे 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 दूसरे कामों में वो लग जाए, दूसरे सिस्टम को प्रॉब्लम जो होता है दूसरे ऑर्गन में लग जाता है, होता तो है लेकिन ये होता है। तो हमें क्या करना है, पिक्स टाइम पे ही उसको पकड़ना है। तो जल्दी उठिए, मेडिटेशन कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। तो ये जो मैंने बताया वो आप सुबह भी ले सकते हो। अब नट्स कौन से लगते हो, तो देखो, वॉलनट, बादाम, ये दोनों को आपको इंटेक रखना ही है। 5 बादाम रोज खाना है आपको। 2 यानी कि वॉलनट के 2 होते हैं, ऐसे शेल होते हैं, तो आपको क्या करना है, वॉलनट 2 वॉलनट
एक और एक ऐसे तो 2 खा सकते हो, यानी कि 4 आधे 4 हो गए। तो वॉलनट का इंटेक सबसे ज़्यादा करना है। फिर आपको बादाम का इंटेक 5 बादाम एवरीडे खाना है आपको। फिर आप देखिए कि कैसे आपको महसूस होता है। दूसरा, अगर मान लो आपको और हो रहा है तो एक आता है चिया सीड आता है, दूसरा आता है सब्जा बेसिल सीड आता है, उसका भी आप इंटेक कर सकते हो। रात को 1 चम्मच सोक कर लीजिए और सुबह जो आपका पानी होता है ना उसके अंदर डाल दीजिए। तो आपका जो पानी जो है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप 1 लीटर पानी नहीं पी सकते हो, राइट, तो आप उसके अंदर चेंजेस कर लीजिए। जैसे मैंने लेमन को स्क्वीज कर लिया, लेमन डाल दिया, वो वाला पानी ले लिया, मिंट वाला पानी बना दिया, सब्जा वाला पानी बना दिया, राइट। तो ऐसा कुछ कीजिए तो आपका पानी भी इंटेक हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जितना हाइड्रेट योर बॉडी रहेगा उतना ही सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नॉट ओनली द कॉन्स्टिपेशन, ऑल प्रॉब्लम्स, आपकी स्किन में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। आप में ड्राइनेस जो आपको लग रहा है, क्यों ड्राइनेस, ड्यू टू द डिहाइड्रेशन, वो भी सॉल्व हो जाए। आपके हेयर, स्किन का टेक्सचर्स और ऑल ओवर क्रैक्स कहीं नहीं होंगे, और होंगे तो रूज आ जाएगी आपको, राइट। तो आप ये सब कुछ भी कर सकते हो। और फ्रूट्स जो मैंने बोला वो ध्यान रखना है आपको। फ्रूट्स आपको खास अगर आप छिलके के साथ खाओ तो और अच्छा होता है, लेकिन आजकल पेस्टिसाइड्स टू मच है, तो आपको क्या करना है कि ऑर्गेनिक, लेकिन मैं ऑर्गेनिक पे इतना नहीं करती हूँ। जो सीजनल फ्रूट्स आपके एरिया में है ना, उसको अच्छी तरह से थोड़ी आप वॉश कीजिए, सोक कीजिए विद द आइदर नमक वाले पानी में या फिर आप इमली वाले पानी में सोक कीजिए अच्छी तरह से, और फिर 1 घंटे के बाद उसको निकाल दीजिए, वापस नॉर्मल पानी में डालिए और फिर अच्छी तरह से पूछ लीजिए। आप यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं, पर ध्यान रखना है सीजनल फ्रूट्स मैक्सिमम खाना है। जैसे आप ये खाते हो कि अभी समर का टाइम है तो मैक्सिमम वाटरमेलन, जूसी फ्रूट्स खाने की कोशिश कीजिए। दूसरा, एक पान आता है, ध्यान रखिए, जो आप पान खाते हो ना तो उसमें काथा नहीं डालना है, लेकिन जो मीठा पान, स्वीट पान जो हम बनाते हैं ना, हाँ, तो पान की आदत डालिए आप। तो जैसे आप पान खाते हो तो आपको क्या होता है, डाइजेशन में बहुत हेल्प हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर के तत्व ही ये है कि उसका जैसे आप चबा चबा के पान खाए, उसके अंदर सौंफ होती है, आपको उसके ये सुपारी नहीं डालनी है, ना ही आपको क्या कुछ भी एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ काथा भी कम डालना है। हाँ, कैल्शियम भी आ गया, काथा भी आपने डाल दिया, तो आपको एक मीठा बोलते हैं ना, स्वीट पान हमें बनाना है। और पान को रखिए और चबाइए, धीरे धीरे चबाइए, टहलते जाइए, दबाइए। मैंने अपनी इसमें प्रेगनेंसी में ऐसा ही किया था, एक तो पान खाया था, एक वाटरमेलन बहुत खाया था, और कोकोनट वाटर बहुत खाया था। तो मेरी दोनों बेटियां के बाल एंड स्किन इट्स वेरी गुड, और मुझे डाइजेशन का प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बेटी नॉर्मल डिलीवरी में, क्योंकि मैं ये बहुत वक्त से कर रही हूँ, मन को शांत रख रही हूँ। मेरे लाइफ में जो भी बन रहा है, जो भी हो रहा है, और स्पिरिचुअल बुक पढ़ना रखिए। जितना आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ोगे ना, आपको बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। कि जब मैं रामायण पढ़ती हूँ, राइट, जब मैं कोई ऐसे विजडम वाली बुक पढ़ती हूँ तो मुझे पता चलता है कि अरे उन्होंने कैसे किया, ठीक है। फिर मैं गुरु चरित्र मैं पढ़ती हूँ, राइट, कौन कौन से गुरु, तो ऐसे कुछ आपको जो भी अच्छे लगे। लेकिन हॉरर देखना, हॉरर मूवी को देखना, लेट नाइट जगना, तो वो सब कुछ क्या होगा, आपके डाइजेशन में, आपका जो आने वाला बच्चा वो सब कुछ सुनता है। आप म्यूजिक की तरफ चले जाइए, आप एंजॉय लाइफ कीजिए, स्ट्रेस भरी हुई नहीं कि अब क्या करना है, अब क्या होगा। बच्चे के साथ बात कीजिए, बच्चे के साथ प्यार कीजिए, आप जो बोलोगे वो बच्चा सुनता है और बाहर आके इसीलिए माँ को वो पहचान लेता है, क्योंकि 9 महीने वो आपकी कुख में होता है, राइट। एंड द लास्ट मैं बताना चाहती हूँ कि एक्यूप्रेशर भी एक काम करता है। तो देखिए, पहला मैं जो एक्यूप्रेशर का आपको पॉइंट बता रही हूँ वो है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन बहुत बढ़ जाता है, तो आप सबको अल्टरनेट थेरेपी को भी इन्वॉल्व कर लीजिए। तो आपको क्या होगा, दवाई की जरूरत नहीं है। तो कैसे करना है, तो देखिए, पहला मैं दिखा रही हूँ आपको, देखिए ये मेरा पंजा है, लास्ट जो पिंकी है, और पिंकी और थर्ड फिंगर के बीच में देखो ये लाइन है, ठीक है। ये जो है आप देख सकते हो, यहाँ से मुझे स्टार्ट करना है। ये जो है ये दिख रहा है, ये करके यहाँ पे देखिए, ये जो मेरा रिस्ट है वहाँ पे, सी ये यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ पे
सांस को भरनी है और जेंटल प्रेस करना। काफी लोग है ना ऐसा दबा देते, दबा मत देना। सांस को भरा, प्रेस किया, सांस को भरा, प्रेस किया, सांस को भरा, प्रेस किया। तो बस ये आपको ध्यान में रखना है, लेफ्ट हाथ का करना है, राइट का नहीं करना है, लेफ्ट हाथ का करना है। इस तरह से प्रेस किया, छोड़ दिया, प्रेस किया, छोड़ दिया, राइट। सांसों को भरते हो, प्रेस इट देन लीव इट, प्रेस इट एंड देन लीव इट, ये करना है आपको। दूसरा है, ये देखिए दिखाई देता है, मैंने शोल्डर को इस तरह से हाथ को ऐसे रखा, तो यहाँ पे जो है ये पॉइंट है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, प्रेस करना है। आपको देख सकता है ये जो क्रीज हो जाती है ना, वहां पे मुझे प्रेस किया, छोड़ा, प्रेस किया, छोड़ा। अब ये अब दो हाथ से भी कर सकते हो, देखो कैसे, यहाँ पे और यहाँ पे मैंने ये कर दिया, इसको और इसको करे। अब इसको देखो आप थंब से नहीं गए, ऐसे मैं थंब से कर सकती हूँ, थंब से कर। लेकिन जब मैं एक साथ दो करना है थंब ने, तो आपको क्या करना है, सेकंड फिंगर ले लेनी है, सेकंड फिंगर से प्रेस इट, प्रेस इट, प्रेस इट, राइट। तो इस तरह से आपको करनी, ये देखिए ये है, ये एक साथ, ठीक है। इन शॉर्ट में आपको याद रखना है, ये जो कर्व पूरा है, यहाँ पे क्रीज हो रही है, वहां पे मुझे प्रेस करना है, यहाँ पे मुझे प्रेस करना है। तो ये आपको भी एक कब्ज के लिए बहुत ही ऑल्टरनेट थेरेपी है, ये काम कर सकती है। इसको आप प्रेस कर लीजिए, इसको आप प्रेस कर लीजिए, राइट, इसको प्रेस कर लीजिए। तो ये दो आप कर सकते हो। और दूसरा, कमर पे जैसे हमारा लोअर बैक है ना, तो वहां पे आपको क्या करना है, ऐसे करके थंब जो है वैसे प्रेस करना है, ऐसे करके, और फिर प्रेस किया, रिलीज किया। फिर जहाँ पे आपका एग्जैक्टली ऐसे करते हो ना, तो कमर के दो स्पाइनल जो होती है ना, वहां पे आपका दो ये मिल जाएगा। जैसे कभी कभी आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो, कमर पे आपका हाथ रहता ना, करते हो आप, राइट, तो बस वैसे ही आपको करना है। तो ये है एक्यूप्रेशर के पॉइंट। तो आप इस तरह से ध्यान रखिए कि अपने प्रेग्नेंट जब आप बनते हो तो एंजॉय करिए, ऐसा आपको फील, क्योंकि ये चांस माँ बनना यानी आप वापस जन्म लेते हो, राइट। तो वापस जन्म लेते हो तो काफ़ी सारा आपको अनुभव हो जाता है। तो इस अनुभव को आप एंजॉय करके करिए, स्ट्रेस तनाव में मत कीजिए जो भी आप खा रहे हो। और ख़ास जब आप बाहर टहलने जाते हो तो धूप स्नान लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए, विटामिन डी नेचुरल जितना आपको मिलेगा ना, उतना ही आपके शरीर में पाचन अच्छा होगा, आपके शरीर में विटामिन्स मिनरल्स अच्छी तरह से पच जाएंगे, क्योंकि वो ही हमें हेल्प करता है। कोलेस्ट्रॉल कभी कभी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, थायराइड हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। देखिए ये सब कुछ क्यों, क्योंकि एक तो आपकी लाइफस्टाइल मूवमेंट बंद हो जाती है। तो आपको बस अब 2-3 पॉइंट हम बात करेंगे कि लोगों पूछते रहते हैं कि हमें क्या देखना है। तो एक तो पहला ही मेरा है, एंजॉय कीजिए, ऐसा स्ट्रेस भरी वातावरण में अपनी प्रेगनेंसी को मत डालिए। गर्भावस्था में नारी एक ट्रांसफॉर्म हो जाती, एक नई सी जिंदगी उसको मिलती है। जब बच्चा उसके पास आता तो दिखता है कि वो मेरा ही ये है। तो एंजॉय कीजिए। तो उस पहले ही लाइफस्टाइल चेंज, और लाइफस्टाइल क्या हो रहा है अंदर उसकी माहिती लीजिए। मुझे गैस हो रहा है, मुझे एसिडिटी होती है, मुझे कॉन्स्टिपेशन बहुत हो रहा है, तो मुझे प्रिवेंशन पहले से करना है, अभी नहीं, पहले से ही मैं शुरुआत, ये लिस्ट आउट बना लूंगी मैं कि मुझे अब बच्चा चाहिए, मुझे कंसीव करना है, तो मेरे शरीर में क्या मैं करूं। हाँ, इमीडिएटली कोई चीज नहीं होने वाली, यू नीड टू प्रैक्टिस। तो योग, आसन, प्राणायाम को सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ इसलिए भागूं तो मेरा चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। आपको प्रकृति माँ के पास जाना ही पड़ेगा, पहले से शुरुआत कर दीजिए। आप सन बात ले लीजिए, आप पृथ्वी पे चलना शुरू कर दीजिए, नंगे पैर पे आप घास पे चलना शुरू कर दीजिए। और जहाँ पे भी ऐसे माहौल पे चले जाए वहाँ पे म्यूजिक बर्ड करते हो, एयर आपको छू के चली जाती हो, और फिर इतना सुपर्ब जो वाइब्रेशन आपको वहाँ पे मिलता है, और वही सही है। जब आप ये सब कुछ करते हो तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, और शरीर, मन और आत्मा आपका प्रसन्न रहता है, और वो ही हमें करना है। हमें वो ध्यान रखना है कि न तो ज़्यादा न कम करना है। तो जितना आप एंजॉय करोगे, म्यूजिक पे मैं हमेशा भार देती हूँ, लिसन
एकदम हाइपर वाले, बहुत से लोग कर्कश म्यूजिक नहीं, एक सूदनिंग म्यूजिक, ऐसी मेलोडी वाली, रोती वाली नहीं सुनिए। काफ़ी समय लोग इतने रोते रोते गाने सुने, नहीं, ऐसे एन्जॉय और आपको फील कंफर्ट करे, आपको अंदर से एक उत्साह है, ऐसा करना है। अन्न पे ध्यान दीजिए, फाइबर युक्त अन्न ज़्यादा लेने की कोशिश कीजिए और ऐसा अन्न जो कलरफुल हो, राइट। एक का एक अन्न मत लीजिए कि कलरफुल डिश आपकी बननी चाहिए, कलरफुल जूसेस, कलरफुल वाटर, ये सब कुछ का आपको करना है। और बहुत मत सोचिए कि अब क्या होगा, अगर मैंने ये नहीं लिया तो क्या होगा, अरे मैंने ये डाल दिया। अब देखिए, मैं तो खास बोलती हूँ, प्रेगनेंसी में अगर आपको लगे कि मुझे भाजी पाव खाना है, खा लीजिए, आपको पानी पूरी खानी है, खा लीजिए। मन में ऐसा गिल्ट मत फील करिए, अरे मैं प्रेग्नेंट हूँ इसलिए मैं ये नहीं खा सकती हूँ। राजमा कभी खाया, छोले कभी खाए, पर ध्यान रखना है कब खाना है, कैसे खाना है, कितनी अमाउंट में खाना है, बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एंजॉय कीजिए, कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जाए मैंने छोड़ दी, क्यों, बिकॉज आई एम प्रेग्नेंट, ऐसा मत करना। अगर आपको लगता है पपीता, ऑल्सो यू कैन, ब्रिंजल खाना है, आप खा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है अमाउंट आप क्या लेते हो, कब लेना है। ऐसा नहीं कि आप पपीता ब्रिंजल लें, वो ही एक आपको खराब करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट अमाउंट आप कितनी खाते हो वो बहुत मायने करता है। लेकिन उसके बजाय हमारे पास बहुत सारा मिलेट्स है, उसका आप इंटेक कर सकते हो, राइट। तो रोटी, सब्जी, दाल, भात, और अपनी कैलोरी पे ध्यान रखें। 10 kg ध्यान रखना है, 10 से 11 kg तक ही आपको अन्न लेना है, राइट। तो चलिए फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम ऐसे ही एक हेल्दी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।